ओपिनियन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फ्रांस के एवियन में चल रहे G7 समिट से एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है। यह पूरा मामला हाल ही में खाड़ी देश ओमान के पास समुद्र में हुए एक अमेरिकी सैन्य हमले से जुड़ा है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ गया है और पीएम मोदी ने G7 के मंच से सीधे ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। इस पूरी घटनाक्रम को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास समुद्र में तनाव चल रहा था। इसी दौरान अमेरिकी सेना द्वारा एक सैन्य कार्रवाई की गई, जिसमें पलाऊ के झंडे वाले एक कॉमर्शियल तेल टैंकर जिसका नाम सेटेबेलो था, उस पर हमला हुआ। दुर्भाग्य से इस जहाज पर काम कर रहे क्रू मेंबर्स में भारतीय नागरिक भी शामिल थे और इस अमेरिकी हमले की चपेट में आने से 3 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, सरकार और देश के भीतर भारी आक्रोश पैदा हो गया। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर व्यापार करने वाले बेकसूर नाविकों और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी भी देश की आपसी लड़ाई या सैन्य कार्रवाई का खामियाजा उन निर्दोष लोगों को नहीं भुगतना चाहिए जो वहां सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस घटना के ठीक बाद फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां भारत को एक विशेष अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस समिट के एक बेहद खास सत्र में, जिसका विषय नए गठबंधन बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करना था, प्रधानमंत्री मोदी को भाषण देना था। मंच पर उनके ठीक बगल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे हुए थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए दुनिया के सामने चल रहे इस गंभीर संकट को बेहद बेबाकी से रखा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई है। किसी भी एक देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा या आर्थिक समृद्धि सिर्फ उसकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती, बल्कि डेटा, तकनीक और व्यापार के जरिए पूरी दुनिया एक धागे में बंधी हुई है। इसके बाद पीएम मोदी ने सीधे उस दुखती रग पर हाथ रखा जिसने हाल ही में भारत को झकझोर दिया था। ट्रंप की तरफ इशारा करते हुए और उनकी मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों और विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री व्यापार में आ रही रुकावटों ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बेहद कड़े और भावुक शब्दों में कहा कि इस पूरे टकराव में कई निर्दोष भारतीय नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं को याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के जरिए जो नाविक दुनिया के देशों को आपस में जोड़ते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। हमें हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री रास्ते पूरी तरह सुरक्षित रहें और इन जहाज़ों पर काम करने वाले नाविक बिना किसी डर के सुरक्षित माहौल में अपना काम कर सकें। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा बयान दिया, जिसे सीधे तौर पर अमेरिकी नीतियों और मौजूदा वैश्विक हालातों पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की तारीख में दुनिया के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बल्कि आज दुनिया भरोसे की कमी यानी शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट से जूझ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के समय में सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति कोई खनिज, तकनीक या बाजार नहीं, बल्कि आपसी भरोसा है। पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में कहा कि दशकों की मेहनत और कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद दुनिया ने शांति और स्थिरता के लिए जो वैश्विक व्यवस्था बनाई थी, आज उस भरोसे की बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उस संकट ने पूरी दुनिया को एक आईना दिखाया था कि वैश्विक एकजुटता और भरोसे के खोखले दावे असल में कितने कमज़ोर हैं। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी तभी कामयाब हो सकती है जब उसके केंद्र में सच्चा और मजबूत भरोसा हो। यह भरोसा इस बात का होना चाहिए कि तकनीकी और सप्लाई चेन का इस्तेमाल किसी देश को दबाने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए किया जाएगा। पीएम मोदी के इस कड़े रुख और शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट वाले बयान को भारत अमेरिका संबंधों के मौजूदा दौर से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई मोर्चों पर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगाने के फैसले और कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर की गई बयानबाजी के कारण दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में एक तरह का खिंचाव आ गया था। इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत ने इस तनाव को और ज़्यादा गहरा कर दिया। हालांकि G7 के इस मंच पर दोनों नेताओं के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात भी हुई, जहां उन्होंने हाथ मिलाया और औपचारिक बातचीत की। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर
किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों न हो। लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो इस तनाव को कम करने और रिश्तों को पटरी पर वापस लाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से राजनयिक स्तर पर कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में भारतीय नेतृत्व से संपर्क साधा और भारत को अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमेरिका की तरफ से पीएम मोदी को जल्द ही वाशिंगटन आने का अमेरिका की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जल्द ही वाशिंगटन आने और व्हाइट हाउस का दौरा करने का न्योता भी दिया गया है। इसके साथ ही पर्दे के पीछे दोनों देशों के अधिकारी एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बाइलेटरल ट्रेड डील को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जानकारों के मुताबिक यह व्यापार समझौता अगले कुछ हफ्तों में पूरा हो सकता है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा मिल सकती है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय की ऊर्जा साझेदारी को लेकर भी बातचीत चल रही है, ताकि भारत को ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूती मिल सके। लेकिन इस तमाम कूटनीतिक और आर्थिक वार्ताओं के बीच G7 के मंच से पीएम मोदी द्वारा उठाया गया यह मुद्दा बेहद ऐतिहासिक बन गया है। भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सामने संदेश पूरी ताकत से पहुंचा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून सभी के लिए बराबर होने चाहिए। संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही किसी भी विवाद का आखिरी समाधान हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि आज का भारत अपनी विदेश नीति को लेकर बेहद स्वतंत्र और मजबूत है। वह वैश्विक मंचों पर केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठता, बल्कि अपने नागरिकों के हितों और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रपतियों के सामने भी आंखें खोलकर अपनी बात पूरी दृढ़ता के साथ रखना जानता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस कड़े रुख के बाद अमेरिका इस घटना पर क्या आधिकारिक स्पष्टीकरण देता है और दोनों देशों के बीच होने वाली आगामी द्विपक्षीय बैठकों में इस मुद्दे का क्या असर पड़ता है। धन्यवाद।